हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं देश की उन करोड़ों महिलाओं के बारे में बात करूँगा जो घर में 24 घंटे 365 दिन काम करती हैं और इसके बदले उन्हें सैलरी तो छोड़िए, ठीक से सराहा भी नहीं जाता और इन महिलाओं को छुट्टी भी तभी मिलती है जब ये लोग इतनी बीमार हों कि उठ भी ना पाएँ और ये मातृशक्तियाँ सदियों से ऐसे ही रह रही हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी को कीर्ति बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के केस में 3 जजों की बेंच ऑनरेबल जस्टिस एन.वी. रमन्ना, ऑनरेबल जस्टिस अब्दुल नज़ीर और ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इन्हीं महिलाओं के बारे में बात कही है। तो चलिए देखते हैं कि इस केस में जज ने क्या कहा है। जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा कि यह धारणा कि गृहिणियां काम नहीं करती हैं या वे घर में आर्थिक योगदान नहीं देती हैं, यह बिल्कुल गलत है। कई वर्षों से ऐसी समझ कायम है और इसे दूर किया जाना चाहिए। कोर्ट सड़क दुर्घटना में मारे गए मृतक दंपति के वारिसों की ओर से फाइल एक्सीडेंटल क्लेम के अपील की सुनवाई कर रही थी और इस मामले में एक मृतक गृहिणी भी थी। जज ने कहा कि ऐसी 2 अलग अलग श्रेणियां होती हैं जिनमें न्यायालय पीड़ित की आय का निर्धारण करती है। पहली श्रेणी उन लोगों से संबंधित होती है जो नौकरी करते हैं, तो इनकी आय का अंदाज़ा लगाना आसान होता है। दूसरी श्रेणी के मामलों में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो नौकरी नहीं करते हैं, जैसे बच्चा, जैसे छात्र, गृहिणी। तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 16 करोड़ महिलाओं ने और 58 लाख पुरुषों ने घरेलू काम को अपना मुख्य काम बताया था। जज ने कहा कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं घरेलू कार्यों को अधिक समय, समर्पण और प्रयास देती हैं। वो भोजन बनाती हैं, किराने का सामान और घर की अन्य ज़रूरतों की खरीदारी करती हैं, घर को व्यवस्थित रखती हैं तथा साथ ही साफ सफाई का भी ध्यान रखती हैं, सजावट, मरम्मत और रखरखाव का काम करती हैं, बच्चों की ज़रूरतों और घर के वृद्ध सदस्यों की भी देखभाल करती हैं, बजट का प्रबंधन करती हैं और भी बहुत से काम करती हैं। और ग्रामीण परिवारों में तो वे अक्सर खेतों में भी काम करती हैं और मवेशियों की भी देखभाल करती हैं। जज आगे कहते हैं कि इसलिए भी इनकी काल्पनिक आय का निर्धारण करना बहुत मुश्किल है और साथ ही यह महत्वपूर्ण भी है कि इसका निर्धारण किया जाए। यह निर्धारण उन तमाम महिलाओं के कार्यों को मान्यता देता है जो इन गतिविधियों में लगी हुई हैं, अब वो चाहे अपनी मर्जी से हो या सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों की वजह से हो। इनकी आय का निर्धारण बड़े पैमाने पर समाज को यह संकेत देता है कि कानून और न्यायालय गृहिणियों के काम, सेवा और उनके सैक्रिफाइसेस को वैल्यू देने में विश्वास करता है। साथ ही उनका काम परिवार की आर्थिक स्थिति में वास्तविक रूप से योगदान करता है और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी योगदान करता है। फिर भी इन्हें इकोनॉमिक एनालिसिस, आर्थिक विश्लेषणों से बाहर रखा जाता है। उनकी आय का निर्धारण करना सामाजिक समानता की संवैधानिक दृष्टि की ओर एक कदम है और सभी व्यक्तियों को जीवन की गरिमा सुनिश्चित करने वाला है। इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ सोशल इक्वालिटी एंड इंश्योरिंग डिग्निटी ऑफ लाइफ टू ऑल इंडिविजुअल्स। इस प्रकार इस केस को मैंने आपके सामने रख के सिर्फ ये बताने का प्रयास किया है कि आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी बेटी या जो भी महिला घरों में काम कर रही हैं, वो भी बिना वेतन के, तो ऐसा नहीं है कि वो परिवार में आर्थिक योगदान नहीं कर रही हैं, वो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं। लेकिन क्या उनके इस अमूल्य योगदान को पहचान भी मिलती है? क्या उन्हें भी वैसा ही सम्मान और तारीफ नहीं मिलना चाहिए जैसा परिवार के उस सदस्य को मिलता है जो दिन के 6 घंटे भी बमुश्किल से काम करके बाकी के 18 घंटे इन्हीं महिलाओं पर रौब झाड़ता है? बिल्कुल मिलना चाहिए, बल्कि उन 6 घंटे काम करने वालों से ज़्यादा सम्मान, ज़्यादा सुविधाएं और ज़्यादा सराहना मिलनी चाहिए, क्योंकि इनकी ड्यूटी 24 घंटे होती है
और ये सच में बीमार होती हैं तो ही इनको छुट्टी मिलती है। शायद मेरे इस वीडियो से आपके मन में इन शक्तियों के प्रति थोड़ा सा सम्मान आया होगा। ऐसे विचार के साथ मिलते हैं अगले डिस्कशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।